Hello, 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 hello. हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू जी। नमस्कार, आप सभी लोगों को स्वागत है जी, आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में। स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज के इस लाइव सेशन में, और स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज की इस क्लास में। आज हम लोग हमारे बायो फार्मास्यूटिक्स के 2024-25 के पेपर में आए हुए 2 मार्क्स के क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। जैसे कि मैंने कल आपसे वादा किया था कि हम लोग पीवाईक्यू सॉल्यूशन सीरीज, यूनिट वाइज इंपोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्यूशन सीरीज, महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्यूशन सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं आज से। तो हम लोग आज हमारे बायो फार्मास्यूटिक्स के 2 मार्क्स के 2024-25 में आए हुए क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो अगर जो आप आज के सेशन के लिए रेडी हैं तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्मेशन दे दीजिएगा। फिर उसके बाद में आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे जी। चलेगा जी। तो देखिएगा 2 मार्क्स के क्वेश्चन बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक के हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है बेटा जी? डिफाइन अपरेटस वॉल्यूम, सॉरी एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन विद फॉर्मूला। कि एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, फॉर्मूला के साथ में हम लोगों को बताना है। तो देखिएगा एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करें, जिसको हम वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को किससे बेटे हम लोग वीडी से भी डिनोट करते हैं। ठीक है जी। तो हमारा क्या है, एक हमारा क्या होता है बेटे जी हमारा कि एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि वीडी इज द हाइपोथेटिकल वॉल्यूम इन विच अ ड्रग इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी। क्या बात बोलेंगे बेटे जी कि हमारा जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है ये हमारा क्या होता है बेटे जी, हमारा एक ऐसा हाइपोथेटिकल वॉल्यूम होता है जिसके द्वारा हम लोग क्या पता लगाते हैं बेटे जी कि जो हमारा ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन है कहां पर बेटे जी, हमारे बॉडी में थ्रू आउट द बॉडी कैसा हुआ है। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमारा क्या होता है बेटा जी? वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बराबर होता है हमारा अमाउंट ऑफ ड्रग, है ना जी, अमाउंट ऑफ ड्रग अपना, है ना, हमारा अमाउंट ऑफ ड्रग इन बॉडी डिवाइडेड बाय बेटा जी हमारा क्या, प्लाज्मा कंसंट्रेशन या फिर प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन बेटा जी अपना। ठीक है जी। तो ये हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, और उसका फॉर्मूला होता है। अभी कोई नहीं पता है, अभी कुछ नहीं पता है बेटा जी, कुछ नहीं है। अभी एग्जाम का कोई चीज अभी फाइनल नहीं है, बट एग्जाम टाइम पर हम ये सब भसड़बाजी पालते हैं। हम अभी से करके बैठेंगे सब कुछ तैयारी, क्योंकि देखो एग्जाम आपके एकदम होंगे। मैं आपको ये गारंटेड बोल रहा हूं। आपका जैसे अप्रैल का लास्ट वीक स्टार्ट होगा, आपको आपके एग्जाम फॉर्म्स, फिर एग्जाम फॉर्म में आपकी पेमेंट नहीं हो रही है, किसी की पेमेंट फंस जा रही है, इतनी सारी दिक्कतें मेरे साथ में आती है कि मैं उन बच्चों की प्रॉब्लम सोल्व करूं, यूनिवर्सिटी में बात करूं, कॉलेज में बात करूं, बच्चों के कॉल्स अटेंड करूं या पढ़ाऊं। तो इस वजह से मैं पहले से ही सारी चीजों को तैयारी करते हुए चल रहा हूं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात बेटा जी, तबियत अभी ठीक है, बस जो दिल में जो मेरी चेस्ट में प्रॉब्लम थी वो अभी भी कंटिन्यू है, बट पेन थोड़ा कम हुआ है। बाकी मेरी गर्दन अभी थोड़ा वो ठीक है, कंप्लीटली मूवेबल नहीं है, हाथ इनसे ज्यादा नहीं उठ पाता है ये वाला। ठीक है, उठाते हैं तो पेन महसूस होता है, जैसे मैं अभी यहाँ पर उठा रहा हूँ तो पेन हो रहा है। मैं गर्दन एकदम से झटके से नहीं घुमा सकता हूँ अभी, है ना जी। और मेरे लेग में तो चोट लगी हुई है, जब मैं जीने से गिरा था तो वो भी अभी कंटिन्यूअसली है, पूरा का पूरा वो उस पर टेपिंग वेपिंग हुई हुई है, तो मतलब कि चल रही है चीजें। बट कोई बात नहीं, चीजों को हम लोग डिले नहीं कर सकते हैं। वी हैव टू फोकस ऑन अवर थिंग्स, बस यही मेरे यही चीज है। चलेगा। पहला, जैसे मैं क्वेश्चन आप लोगों को बताऊं और जैसे आपको वो क्वेश्चन क्लियर हो मेरे गुड्डू गुड़ियाओ, प्लीज चैट सेशन में हर्ट वाला इमोजी भेज दिया करो। बस आप इतना काम कर लेना, बस इतना काम कर देना कि तुरंत हर्ट वाला इमोजी भेज दिया करो। आपको ये क्वेश्चन क्लियर है तो हर्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा बेटा जी हमारा, डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी एंड रिलेटिव बायो अवेलेबिलिटी। कि हमारा एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी और रिलेटिव बायोबिलिटी में हमारा डिफरेंस क्या होता है। तो देखिएगा, एब्सोल्यूट बायोबिलिटी की बात की जाए तो फ्रैक्शन ऑफ ड्रग रीचिंग सिस्टमिक सर्कुलेशन हमारा कंपेयर टू आईवी रूट हमारा। कि क्या कि हमारा यहां पर क्या कर रहे हैं हम लोग, आईवी रूट के कंपैरिजन में, आईवी रूट से कंपेयर करते हुए जो हमने ड्रग ली है वो कितने फ्रिक्शन से हमारे कहां पर बेटा जी, हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंची है, इसको हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी बोलते हैं। और रिलेटिव बायोअवेलेबिलिटी किसको बोलते हैं, कंपैरिजन ऑफ बायोअवेलेबिलिटी बिटवीन टू नॉन आईवी फॉर्मुलेशन। अपना मतलब क्या कि हमारा दो नॉन आईवी फॉर्मुलेशन जो हमारी ड्रग है, यानी कि जैसे मेरी ड्रग ए है ये भी मैंने ओरली ली है, मेरी ड्रग बी है ये भी मैंने ओरली लिया, यानी कि ये भी मेरे क्या है, नॉन आईवी रूट के थ्रू, यानी कि नॉन इंट्रावीनस रूट के थ्रू है। तो मैं इन दो ड्रग के बीच में कंपैरिजन कर रहा हूं कि किसकी ज्यादा बायोअवेलेबिलिटी है।
है ना जी। और एक मेरा क्या है कि मैं ड्रग का कंपैरिजन कर रहा हूं मेरे आईवी रूट के थ्रू, क्योंकि आईवी रूट की बायोअवेलेबिलिटी कितनी होती है 100%, तो उससे मैं कंपेयर कर रहा हूं। तो आईवी रूट के थ्रू ड्रग का कंपैरिजन हो रहा है तो हमारा एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी है। और जब दो नॉन आईवी रूट ड्रग वाली हमारा दो नॉन आईवी रूट के थ्रू दिए जाने वाली ड्रग के बीच में कंपैरिजन हो रहा है तो हमारा वो रिलेटिव बायो अवेलेबिलिटी होता है। ठीक है गुड्डू गुड़ी हो बात। तो अगर जो क्लियर हो तो चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिए। आगे बात करते हैं, क्लासिफाई डिफरेंट टाइप ऑफ फार्माकोकाइनेटिक मॉडल्स। हमारे कि जो फार्माकोकाइनेटिक मॉडल्स होते हैं उनको हमें क्लासिफाई करना है। अब देखिएगा हमारे फार्माकोकाइनेटिक मॉडल्स हमारा क्या होता है बेटा, हमारा कंपार्टमेंटल मॉडल होता है, यानी कि 1 कंपार्टमेंट मॉडल, 2 कंपार्टमेंट मॉडल और मल्टीपल कंपार्टमेंट मॉडल भी हमारा होता है। नॉन कंपार्टमेंटल मॉडल हमारा होता है और हमारा क्या बेटा हमारा फिजियोलॉजिकल यानी कि पीबीपी के हमारा मॉडल हमारा होता है ना जी। हमारा फिजियोलॉजिकल हमारा बाउल फार्माकोकाइनेटिक मॉडल हमारा होता है। तो ये हमारे क्या बेटा जी अलग अलग है ना हमारे फार्माकोकाइनेटिक मॉडल्स होते हैं जो कि हमसे पूछा गया है। चलेगा जी आगे बात करते हैं बेटा जी हमारा एनलिस्ट द फिजियोकेमिकल फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन, कि कौन कौन से हमारे ऐसे फिजियोलॉजिकल फैक्टर हैं जो ड्रग एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं। अब आप लोग चाहो तो यहां पर ड्रग एब्जॉर्प्शन को है ना, आप लोग चाहो बेटा जी तो आप लोग ड्रग एब्जॉर्प्शन को एक्सप्लेन भी कर सकते हो। सिंपल सा क्या होता है कि ड्रग एब्जॉर्प्शन क्या होता है कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जिस रूट के थ्रू हमने ड्रग ली है वहां से ड्रग का सिस्टमिक सर्कुलेशन तक पहुंचना, यही पूरा का पूरा एंटायर पाथवे हमारा क्या कहलाता है, ड्रग एब्जॉर्प्शन कहलाता है। ठीक है जी। अब कौन कौन से फिजियोकेमिकल फैक्टर्स है जो ड्रग एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि हमारा ड्रग की सोल्युबिलिटी कैसी है, उसका डिसोल्यूशन रेट कैसा है, पार्टिकल साइज कैसा है बेटा जी, पीके वैल्यू क्या है यानी कि आयोनाइजेशन कैसा है ड्रग का, लाइपोफिलिसिटी कैसी है और मोलिकुलर साइज कैसा है। जितना ज्यादा बड़ा मोलिकुलर साइज होगा उतना ही लेट एब्जॉर्प्शन होगा। ये सारा का सारा क्राइटेरियाज रहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा बेटा जी लोडिंग डोज और मेंटेनेंस डोज हमारा क्या होता है। लोडिंग डोज के बारे में बात की जाए तो इनिशियल हाई डोज टू क्विकली अचीव थेरेप्यूटिक लेवल अपना, कि हमारा क्या बेटा जी ऐसा इनिशियल हाई डोज अपना जो क्विकली थेरेप्यूटिक बेटा जी क्या है हमारा लेवल अचीव करने के लिए हमारा यूज किया है, तो हमारा क्या लोडिंग डोज होती है। मेंटेनेंस डोज क्या होता है बेटा जी, डोज जो हमारी दी जाती है क्या कि सेफ्टी ड्रग कंसंट्रेशन के लिए, कि हमारी ड्रग क्या है कि मैक्सिमम पीक लेवल पर बनी रहे, वहीं पर ही मेंटेन रहे, तो उसको हम क्या बोलते हैं मेंटेनेंस डोज बोलते हैं। लोडिंग डोज की पीक लेवल तक पहुंचना और मेंटेनेंस डोज की अब उसको वहीं पर ही मेंटेन करके रखना, तो ये हमारा क्या होता है बेटा जी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी हमारा ED50 और हमारा LD50 भी हम बोलते हैं, है ना जी। ED50 और LD50 भी हम इसको बोलते हैं। चलेगा जी आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द पर्पस ऑफ हमारा लैटिन स्क्वायर क्रॉस ओवर डिजाइन अपना, कि हमारा लैटिन स्क्वायर क्रॉस ओवर डिजाइन का पर्पस क्या है। तो देखिएगा अगर जो हम लोग बात करें तो इट इज यूज टू मिनिमाइज एक्सपेरिमेंटल एरर बाय कंट्रोलिंग टू सोर्स ऑफ हमारा बेटे वेरिएबिलिटी, हमारा रो एंड कॉलम इफेक्ट इन क्रॉस ओवर स्टडीज अपना। क्या बात बोलेंगे बेटा जी, जो हमारा लैटिन स्क्वायर क्रॉस ओवर डिजाइन है अपना, ये बेसिकली हमारा किसके लिए यूज होता है, ताकि कि जो हमारी एक्सपेरिमेंटल एरर्स हैं उनको हम लोग मिनिमाइज कर सके, उनको हम लोग कम कर सके और फिर हमारा क्या बेटा जी एक्सपेरिमेंटल एरर्स को हम कंट्रोल कर सके। किस किस के बीच में, दो सोर्स ऑफ वेरिएबल जो हमारे, एक रो वाला और एक कॉलम वाला इफेक्ट, हमारा एक रो वाला और कॉलम वाला इफेक्ट जो अपना है, इनके लेकर के क्रॉस ओवर स्टडीज के बारे में हमारी इन क्रॉस ओवर स्टडीज ये बात हुई है। चलेगा जी आगे बात करते हैं बेटा जी हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है ना हमारा द टेक्निक टू एनहेंस द डिसोल्यूशन रेट ऑफ ड्रग सब्सटेंसेस अपना, कि कौन सी टेक्निक हमारी यूज होती है टू एनहांस द रेट ऑफ ड्रग डिसोल्यूशन रेट ऑफ ड्रग सब्सटेंस। तो हमारी पार्टिकल साइज रिडक्शन बेटा जी हमारा, कि हम पार्टिकल साइज को रिड्यूस कर देंगे तो हमारा जो रेट ऑफ डिसोल्यूशन होगा वो हमारा क्या होगा बेटा जी इनहांस हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यूज ऑफ हमारा सर्फेक्टेंट्स अपना, है ना जी, हमारा सॉलिड डिस्पर्जन अपना बेटा जी, साल्ट फॉर्मुलेशन अपना, और हमारा जो हाइड्रोफिलिक कैरियर्स जो हमारे रहते हैं उनका हम लोग यूज करते हैं, ताकि कि हम लोग क्या कर सके, जो रेट ऑफ ड्रग डिसोल्यूशन है उसको हम इनहांस कर सके, यानी कि हम उसको बढ़ा सके। ठीक है जी चलेगा आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय स्टेडी स्टेट ड्रग कंसंट्रेशन। जो हमारा स्टेडी स्टेट ड्रग कंसंट्रेशन होता है वो क्या होता है।
ठीक है जी, चलेगा। एक बार दोबारा एफ वाला अभी दोबारा रिपीट कर देंगे, जस्ट अ सेकंड बेटा जी। इसको अभी इसको छोड़ देते हैं। एफ वाला कौन सा था, एफ वाला कौन सा था, ये रहा। लेटिन स्क्वायर क्रॉस ओवर का डिजाइन का मतलब क्या होता है, देखिएगा बेटा जी। हमारा क्या है, देखो दो सोर्स ऑफ वेरिएबल्स हमारे रहते हैं। वेरिएबिलिटी हमारी क्या होती है, एक तो रो वाला और एक कॉलम वाला, है ना, आप लोगों को मैंने बताया था। अब यहां पर क्या है, सिंपल सा आप इसको ऐसे समझो कि जो हमारा क्या हो रहा है, सिंपल सा हमारे जो भी हमारी फॉर्मुलेशन बन रही है ना जी, उसके अंदर जो हमारी एक्सपेरिमेंटल एरर आ सकती है उसको मिनिमाइज करना, है ना, उसको मिनिमाइज करना, साथ ही साथ कम करके उसको फिर कंट्रोल करना कि अपने आप कब्जे में ले लेना। यही काम होता है हमारा लेटिन स्क्वायर क्रॉस ओवर डिजाइन का। बस लेटिन स्क्वायर क्रॉस ओवर डिजाइन का और कुछ काम नहीं होता है, हमारी जो एक्सपेरिमेंटल एरर है उसको कम करना और फिर उसको कंट्रोल करना, बस यही हमारा काम होता है। ठीक है जी, क्लियर है बात बेटा जी। चलिए एफ एच वाला क्वेश्चन हमारा था, स्टेडी स्टेट ड्रग कंसंट्रेशन क्या होता है। चलो स्टेडी स्टेट ड्रग कंसंट्रेशन तो हम आपको बता देंगे, पर मुझे यह बताइएगा कि स्टडी स्टेट हमारी लगभग कितनी हाफ लाइफ के बाद हमें देखने को मिल जाती है। बताइएगा बेटा जी कि जो स्टेडी स्टेट है वो हमें लगभग कितनी हाफ लाइफ के बाद देखने को मिल जाती है। बताइएगा बेटा जी, देखिएगा स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन इज द कंडीशन वेयर द रेट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इक्वल्स टू द रेट ऑफ एलिमिनेशन। हमारा क्या कि जब हमारा जो रेट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है वो रेट ऑफ एलिमिनेशन के बराबर हो जाए, है ना, कि हमारा वेयर द रेट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इक्वल्स टू द रेट ऑफ एलिमिनेशन, कि जितनी ड्रग हम लोगों ने ली, है ना, एडमिनिस्टर करी, उतनी ड्रग हमारी एलिमिनेट हो रही है, बाहर निकल रही है, वही हमारा क्या होता है, स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन हमारा होता है। नो आंसर, देखिए कितनी गलत बात है। यही तो आप दुख होता है मुझे आप लोगों के सेमेस्टर में कि आप लोग इतने बड़े, आप लोगों को याद होगा, आप लोगों को, मुझे तुम्हें पता नहीं तुम्हें याद है नहीं है। आई थिंक सो तुम्हारे बैच की थी अनीशा या कौन से बैच की थी, आई थिंक सो तुम्हारे ही बैच की थी अनीशा, तुम्हारे बैच की थी क्या, यहाँ पर एक बार आकाश, आकाश तुम्हारे बैच में थी ना अनीशा, एक जो बहुत ज्यादा बोलती थी क्लास में। आकाश याद है बेटा तुम्हें, अनीशा तुम्हारे बैच में थी या वो फरहान वाले बैच में थी, फरहान तुमसे सीनियर है। एग्जैक्टली मुझे मेरे को याद नहीं आ रहा कि या तो तुम्हारे बैच की थी। आकाश क्लियर करेगा इसको। अनीशा तुम्हारे बैच में थी कोई, आकाश? आई थिंक सो तुमसे सीनियर थी वो क्लास में बहुत ज्यादा बोलती थी, मतलब कि वो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पुट अप करती थी, क्लास में एक्टिव रहती थी, समझ में आया नहीं आया वो सब पहले आंसर करना, कोई टेस्ट हो रहा है कोई भी स्किप नहीं करना, मेरे से वो लगातार कांटेक्ट में रही है ना, इसी में थी पक्का। एक बार उसका प्रेजेंटेशन भी कराया था पढ़ाने वाला हम लोगों ने, अनीशा का एक बार प्रेजेंटेशन भी कराया था, अगर जो आपको याद होगा तो एक बार प्रेजेंटेशन भी कराया था अनीशा का, क्लास भी हमने क्लास लेने के लिए बोली थी अनीशा ने, तो अनीशा की एक क्लास भी हमने कंडक्ट कराई थी, मेरे साथ में यूट्यूब पर इंटरव्यू भी है अनीशा का। तो आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, देखो आप लोगों को लगता है कि एम टाइम है ये तो ऐसे ही है, बेकार है, कुछ भी, अगर जो आपको कुछ भी ऐसा लगता है, मैं गुड्डू गुड़िया हूं, अनीशा विदाउट एनी कोचिंग, विदाउट कुछ भी, बीएसपी फार्मेसी एंड उसके मेरी गाइडेंस और उसकी सेल्फ स्टडी, रैंक अच्छी नहीं है ना, मैं ये नहीं बोलूंगा कि उसकी रैंक बहुत अच्छी आई है, लगभग 1300 के कुछ उसकी रैंक आई है अनीशा की। अनीशा जीपैट क्वालिफाई कर चुकी है विदाउट एनी कोचिंग की, एडिशनल उसने कोई कोचिंग करी हो कुछ भी करी हो नहीं, मैंने मेरी गाइडेंस में रही वो, उसने जो जो चीजें मैंने बताता रहा, मैं हर सेमेस्टर बताता रहा, तो वो उसको करती रही, एंड वो थर्ड ईयर में इस बार उसने, सेमेस्टर आपके भी चल रहे हैं उसके भी चल रहे थे, मैं पहले सेमेस्टर से जी पैट ये होता है ऐसे होता, मैं गाता रहता हूँ, उसने मेरी हर एक बात को सीरियस लिया एंड शी क्वालिफाइड जी पैट। सोच करके देखिए कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा माइलस्टोन है ये कि अनीशा जी पैट क्वालिफाई कर गई है ना। उसका मेरे पास मैसेज भी आया था, मैं आप लोगों को रीड करके बताता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। मैं अनीशा का एक टॉपिक था, मैं उस पर वीडियो नहीं बना पाया, बट मैं उस पर जल्दी ही वीडियो बनाऊंगा।
अनीशा का मेरे को मैसेज आया, 1549 रैंक है अनीशा की, तो मैं बताता हूँ। नमस्ते सर जी, सर आई नीड हेल्प ऑफ यू, फर्स्टली थैंक यू सर कि मुझे बताते हुए कि आपके बताने से मुझे पता चला कि जीपैट क्या होता है, एंड आपकी गाइडेंस की वजह से मैंने जीपैट क्वालिफाई कर लिया। आई क्वालिफाइड जीपैट बट रैंक अच्छी नहीं है। मैंने बोला कोई बात नहीं, ग्रेट बेटा, जीपैट क्वालिफाई हुआ, कितनी बड़ी बात है। दैट्स व्हाई आई नीड योर हेल्प। मेरे उसके 222 नंबर आए हैं, 1549वीं रैंक है अनीशा की। तो कौन सा कॉलेज या कौन सी ब्रांच मिलेगी, रैंक बट ज़्यादा अच्छी नहीं है, बट आई थिंक सो अनीशा वॉज इन फाइनल ईयर, तो मुझे नहीं लगता कि वो आपके बैच में थी, है ना। जस्ट अ सेकंड, में अनीशा को एक बार मैसेज कर देता हूँ, है ना। क्योंकि अगर जो उसका थर्ड ईयर होता तो वो कॉलेज के बारे में मेरे से नहीं पूछती, बट जो भी है ना, डजंट मैटर अबाउट डेट, बट अनीशा गोट मतलब कि जीपेट क्वालिफाई हो गया भाई इसका। तो सोच करके देखो, आप लोग क्रिटिसाइज ज्यादा करते हो चीजों को लेकर के, वो कभी भी ऐसा नहीं थी, वो हमेशा मेरे से पर्सनली टच में रही है जब भी उसको नीड पड़ी है, एंड मैं उसके लिए ऑलवेज मतलब कि रहा हूँ, और हमेशा हर किसी के लिए रहता हूँ। अगर जो किसी को मेरे से नीड चाहिए होगी, है ना, कोई भी हो इसमें, है ना, कैसी भी प्रकार की नीड हो, तो मैं हर तरीके से स्टूडेंट के साथ में लूँ, बट भाई वो तुम्हें तुम्हें करना, तो कनेक्टिविटी तुम्हें मेरे साथ में बनानी पड़ेगी। अब मैं थोड़े ना तुम्हें पर्सनली मैसेज करूंगा बेटा जी, समझिएगा आप लोग बात को, ठीक है। स्टडी स्टेट ड्रग कंसंट्रेशन देखो आप लोगों से कोई नहीं बता पाया। स्टडी स्टेट कंसंट्रेशन हमारा क्या है, 4 से 5 हाफ लाइफ बाद हमारा लगभग आ जाता है ना। मैंने आप लोगों को जब स्टडी स्टेट कंसंट्रेशन पढ़ाया था तब आप लोगों को बताया था, बट आप लोग वही है ना कि हमें सीरियस नहीं लेना है चीजों को, चलेगा। मेंशन द नॉन रीनल रूट ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन, अपना कि नॉन रीनल रूट ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन हमारे कौन से होते हैं। देखिएगा, हमारा स्वेट हो सकता है, ब्रेस्ट मिल्क हो सकता है बेटा जी, सलाइवा हो सकता है, पल्मोनरी हमारा हो सकता है यानी कि लंग्स हमारे, और हमारे क्या बेटा हमारा बायलरी हमारा हो सकता है यानी कि जो हमारे फीसिस होते हैं। ये हमारे नॉन रीनल रूट ऑफ ड्रग हमारे क्या एक्सक्रीशन है ना। रीनल रूट हमारा क्या होता है, मोस्ट ऑफ द ड्रग यहीं से हमारी एक्सक्रीट आउट होती है, बट नॉन रीनल रूट के थ्रू भी ड्रग हमारी क्या बेटा जी एक्सक्रीट आउट हमारी बॉडी से हो सकती है। लास्ट एंड लिस्ट क्वेश्चन ऑफ हमारा 2024-25 पेपर, डिफाइन प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ ड्रग, कि प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ ड्रग क्या होती है ना, है ना। इसमें नहीं थे, मैं वही बोलो, वो फाइनल ईयर में है इस बार। प्रोटीन बाइंडिंग इज द रिवर्सेबल इंटरेक्शन, वो फरहान फैजान वाले बैच में थी, है ना, वो 2022 वाले बैच में थी अनिशा। आप लोग 23 वाले हो, है ना, आप लोग 23 वाले हो, आपका 27 में पूरा होगा ना, आपका 27 में, वो 22 वाले बैच में। प्रोटीन बाइंडिंग इज द रिवर्सेबल इंटरेक्शन ऑफ ड्रग विद प्लाज्मा प्रोटीन, जैसे कि लाइक एल्बुमिन ग्लाइको एसिड ग्लाइकोप्रोटीन, अफेक्टिंग द ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्टिविटी। क्या बात बोलेगी बेटे जी हमारे, कि जो प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ ड्रग होती है हमारे क्या एक रिवर्सेबल इंटरेक्शन ऑफ ड्रग होता है किसके साथ में, प्रोटीन के साथ में, है ना, कि हमारा प्लाज्मा प्रोटीन के साथ में ड्रग का रिवर्सेबल इंटरेक्शन हो रहा है। रिवर्सेबल इंटरेक्शन मतलब क्या, कि ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड करेगी, अलग भी होगी, वो ऐसा नहीं कि परमानेंट बाइंड करके रह जाएगी, नहीं, वो बाइंड करेगी, स्ट्रॉन्गली बाइंड हो सकती है तो हटने में थोड़ा समय लग सकता है, बट बाइंड करेगी और हटेगी। इस वजह से क्या बोला, रिवर्सेबल इंटरेक्शन होता है हमारे ड्रग का किसके साथ में, प्लाज्मा प्रोटीन के साथ में, ठीक है जी। जिस कारणवश क्या होता है, जो हमारे ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन है और जो उसकी एक्टिविटी है वो हमारी अफेक्ट होती है। यही हमारा क्या होता है जी, हमारा प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, हमारी ड्रग प्रोटीन बाइंडिंग हमारी होती है, यानी प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ ड्रग हमारा होता है। तो ये हमारा क्या होता है जी, 2024-25, है ना, यानी कि जो लास्ट ईयर आपका पेपर आया था, लास्ट सेशन में जो आपका पेपर आया था, उसके 2 नंबर के क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। अब ऐसी सीरीज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। कल हमारी 2 क्लासेस कंडक्ट होंगी। एक क्लास हमारी होगी बेटा जी जहां पर हम लोग, क्योंकि 3 साल के पेपर का मैं टारगेट लेकर के चल रहा हूं, जहां पर हम लोग कल क्या है, एचडीटी के 3 साल के पेपर को खत्म करेंगे। कल की 2 या 3 क्लास कल कंडक्ट करेंगे, पिछले 3 साल के पेपर। आज जैसे एक झलक दिखाने के लिए आपकी क्लास हुई है, पिछले 3 साल के पेपर हम कल एचडीटी की 20-20, 30-30 मिनट की जो भी क्लास होगी, 3 क्लासेस कंडक्ट करेंगे, तीनों साल के पेपर खत्म। एक दिन में हम लोग पहले एक सब्जेक्ट के 3-3 साल के पेपर के 2 नंबर के क्वेश्चन खत्म करेंगे, क्योंकि 7 और 10 नंबर में हमें थोड़ा समय लगेगा, तो हम लोग फिर उन क्वेश्चंस पर आएंगे, ठीक है जी। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ये पीडीएफ अभी के अभी तुरंत आपके कोर्स में अपलोड हो रहा है, लेक्चर की साइड में आप देख लीजिएगा। बाकी ये क्लास कैसे लगी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो फटाक से, है ना। अभी तुरंत तुरंत के तुरंत अपलोड कर रहा हूं, जैसे क्लास एंड होगी तुरंत अपलोड हो जाएगी, ठीक है जी।
चलेगा जी। तो आज के सेशन को यहीं पर ही एंड करते हैं और कल की तीनों क्लास में अभी 5 मिनट में ही शेड्यूल हो रही है, तो आप लोग देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन बेटा जी, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, मिलते हैं आप लोगों से कल, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।